Hello friends, my name is Rakesh Kumar Sharma, nursing tutor in Biani Institute of Science and Management. Today I am going to discuss about nephrotic syndrome. Syndrome means various group of symptoms. First of all, discuss about definition. Nephrotic syndrome is a clinical condition characterized by four classical features. First, proteinuria. Second, hypoalbuminemia. थर्ड हाइपरकोलेस्ट्रीमिया और फोर्थ है एडिमा. नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसके अंदर फोर क्लासिकल फीचर्स अपीयर होते हैं. फर्स्ट होता है प्रोटीन यूरिया. प्रोटीन यूरिया मीन्स प्रोटीन इन यूरिन. वैसे क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में यूरिन के अंदर प्रोटीन एब्सेंट होता है, लेकिन इस डिजीज कंडीशन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन यूरिया के अंदर प्रेजेंट होने लग जाता है. सेकंड है हाइपोएल्ब्यूमिनिया. हाइपोएल्ब्यूमिनिया मीन्स जैसे ही प्रोटीन का लेवल यूरिन के साथ एक्सक्रीट होने लग जाता है तो एल्ब्यूमिन का लेवल ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट हाइपरकोलेस्ट्रीमिया. हाइपरकोलेस्ट्रीमिया, एल्ब्यूमिन का लेवल जैसे ही ब्लड में कम होगा वैसे ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, उसे बोलते हैं अपन हाइपरकोलेस्ट्रीमिया. नेक्स्ट है एडिमा. एडिमा मीन्स स्वेलिंग, बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है. नेक्स्ट causes. Nephrotic syndrome has many causes. If the causes are limited to glomerular or renal disease, it is called primary nephrotic syndrome. इसमें क्या होता है, टू टाइप्स के कोजेज होते हैं. फर्स्ट होता है प्राइमरी कोजेज और सेकंड होता है सेकेंडरी कोजेज. प्राइमरी कोजेज अगर कोज रीनल डिजीज या ग्लोमेरुलर की वजह से हो रहा है तो उसे अपन बोलते हैं प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम. और अगर डिजीज अदर किसी कोज की वजह से हो रही है तो उसे अपन बोलते हैं सेकेंडरी कोजेज. फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ या और किसी इन्फेक्शन की वजह से या और भी किसी की वजह से हो रही है तो उसे अपन सेकेंडरी कोजेज में काउंट करते हैं. प्राइमरी कोजेज के अंदर प्राइमरी कोज में फर्स्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. जो ग्लोमेरुलस है उसकी नेफ्राइटिस में इन्फ्लामेशन होने की वजह से अगर डिजीज हो रही है तो उसे अपन बोलते हैं प्राइमरी कोजेज. और सेकेंडरी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन की कंडीशन हो या फिर कोई भी डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन हो, इसके अलावा नेफ्रोजेनिक ड्रग्स अपन यूज़ में ले रहे हैं उसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा हो, ऑल दी कोजेज आर सेकेंडरी कोजेज. ओनली प्राइमरी कोजेज रीनल डिजीज या फिर ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन की वजह से अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है तो उसे अपन बोलते हैं प्राइमरी, और सेकेंडरी अदर कोजेज की वजह से. नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले क्या होगा, डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन. जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरी मेम्ब्रेन है वो डैमेज होने लग जाती है. जैसे ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी मेम्ब्रेन डैमेज होती है, लॉस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन क्या होने लग जाता है, लॉस होने लग जाता है. लॉस ऑफ प्रोटीन लॉस होने लग जाता है. नेक्स्ट स्टिमुलेट. इसके बाद में टू कंडीशन अराइज होती है. फर्स्ट है स्टिमुलेट सिंथेसाइज ऑफ लिपोप्रोटीन. लाइपोप्रोटीन क्या होने लग जाता है, स्टिमुलेट होके सिंथेसाइज होने लग जाता है और वो हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन को क्रिएट करता है. नेक्स्ट सेकंड है हाइपोएल्ब्यूमिनिया. हाइपोएल्ब्यूमिनिया में क्या होता है, जैसे ही बॉडी के अंदर हाइपोएल्ब्यूमिनिया होता है ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. जैसे ही एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज होगा, डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर. एल्ब्यूमिन का लेवल जैसे ही ब्लड के अंदर डिक्रीज होगा वैसे ही ऑनकोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ऑनकोटिक प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो बॉडी के अंदर जनरलाइज एडिमा की कंडीशन होगी. जनरलाइज एडिमा को अपन NSR का भी बोलते हैं. नेक्स्ट जनरलाइज एडिमा के बाद में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा. रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेट होने के बाद में बॉडी के अंदर सोडियम का रिटेंशन होगा. जैसे ही सोडियम का रिटेंशन होगा बॉडी के अंदर और वो सोडियम क्या करेगा, एडिमा को लीड करेगा. तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में अपन ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले ग्लोमेरुलस कैपिलरी मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है. जैसे ग्लोमेरुलस कैपिलरी मेम्ब्रेन डैमेज होगी प्रोटीन का लॉस होगा. जैसे प्रोटीन का लॉस होगा लाइपोप्रोटीन सिंथेसाइज होने लग जाएगा बॉडी के अंदर और वो कॉज करेगा हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन को. सेकंड कंडीशन हाइपोएल्ब्यूमिनिया. हाइपोएल्ब्यूमिनिया में क्या होगा, डिक्रीज
ऑनकोटिक प्रेशर, हाइपोएल्ब्यूमिनिया जैसे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर भी डिक्रीज होगा। जैसे ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा जनरलाइज एडिमा की कंडीशन लीड होगी, और जनरलाइज एडिमा होने के बाद में इसके अलावा बॉडी के अंदर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा। जैसे ही रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा सोडियम का रिटेंशन होने लग जाएगा बॉडी के अंदर, और जैसे ही सोडियम का रिटेंशन होगा बॉडी के अंदर फिर एडिमा की कंडीशन लीड होगी। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया में क्या होता है कि यूरिन का आउटपुट डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल कंडीशन में। नेक्स्ट है एडिमा। एडिमा पूरी बॉडी के अंदर होता है, जनरलाइज एडिमा होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले वो स्टार्ट होता है फेशियल से, फेशियल के बाद में स्प्रेड टू आर्म्स, उसके बाद में एब्डोमेन एंड देन लेग्स। इस प्रकार पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है ब्रीथलेस ड्यू टू असाइटिस। पेशेंट को ब्रीथ लेने में डिफिकल्टी होती है ड्यू टू असाइटिस। असाइटिस मीन्स होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है जिससे पर्सन को ब्रीथ लेने में डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। पर्सन को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। इसके अलावा पेशेंट को एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वीकनेस भी फील होती है। इसके अलावा पेशेंट का वेट लॉस होता है। नेक्स्ट है माइल्ड एनीमिया। पर्सन को माइल्ड एनीमिया होता है क्योंकि ये रीनल डिजीज है, और एनीमिया में जो इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट होता है जो आरबीसी का फॉर्मेशन करता है उसको अफेक्ट करती है, तो पर्सन को माइल्ड एनीमिया भी होता है। इसके अलावा लो बीपी, पर्सन को बीपी भी लो होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन भी यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पल्मोनरी एडिमा। पर्सन को पल्मोनरी एडिमा भी होता है। नेक्स्ट है डिस्निया और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये ऑल अदर साइन सिम्टम्स आर इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में अपीयर होते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले अपन पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। इसके बाद में सेकंड है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में अपन करते हैं यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में सबसे पहले अपन को फाइंड आउट होता है ओलिगोयूरिया। पर्सन को क्या होता है, ओलिगोयूरिया, जो यूरिन का आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है येलो कलर, और जो यूरिन का कलर होता है वो कैसा होता है, येलो कलर। नेक्स्ट एल्ब्यूमिन प्रेजेंट, और यूरिन के अंदर अपने को जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन वो भी प्रेजेंट मिलती है। इसके अलावा यूरिन टेस्ट के बाद में अपन करते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले प्लाज्मा एल्ब्यूमिन। प्लाज्मा एल्ब्यूमिन का अपन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो अपने को लेस देन 2.5 ग्राम पर DL, उसकी जो यूनिट होती है वो अपने को मिलती है 2.5 ग्राम पर DL। वैसे नॉर्मल कंडीशन में 3 और 3.5 होता है। नेक्स्ट है सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल। सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल भी यहाँ पे क्या होता है, अपने को बढ़ा हुआ मिलता है। प्लाज्मा एल्ब्यूमिन तो यहाँ पे क्या होता है, कम होता है, और जो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज होता है मोर देन 200 mg पर DL। और नेक्स्ट है ESR। ESR भी अपने को क्या है, यहाँ पे बढ़ी हुई मिलती है। इसके अलावा रीनल फंक्शन टेस्ट। ब्लड इन्वेस्टिगेशन के बाद में अपन रीनल फंक्शन टेस्ट भी करते हैं। नेक्स्ट लास्ट डिस्कस करेंगे अपन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले फर्स्ट टू मेंटेन प्रोटीन लेवल इन सीरम। सबसे पहले अपन प्रोटीन के लेवल को मेंटेन करेंगे किसके अंदर, सीरम के अंदर। तो सबसे पहले अपन उसको क्या करेंगे, एल्ब्यूमिन ट्रांसफ्यूजन। अपन क्या करेंगे, प्रोटीन को ट्रांसफ्यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोटीन इन डाइट। इसके अलावा अपन ने एक तो एल्ब्यूमिन ट्रांसफ्यूज कर ही दिया, इसके अलावा अपन जो प्रोटीन है उसको डाइट के अंदर क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ये दोनों करने के बाद में अपन प्रोटीन, ये सब करके अपन जो सीरम लेवल है उसके अंदर प्रोटीन के लेवल को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है टू रिड्यूस एडिमा। अब एल्ब्यूमिन के लेवल मेंटेन हो गए, उसके बाद में अपन जो एडिमा की कंडीशन थी उसको ट्रीट करेंगे। एडिमा की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अपन क्या करते हैं, पेशेंट को डायूरेटिक्स देते हैं। जैसे ही अपन पेशेंट को डायूरेटिक्स देंगे, जो फ्लूइड है वो क्या होगा, यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट होगा और एडिमा को ट्रीट करने के लिए जो अपन डायूरेटिक्स ड्रग्स देंगे उसमें अपन यूज में लेते हैं थायजाइड ड्रग्स और फ्रोसेमाइड। ये दोनों ड्रग्स क्या है,
डायूरेटिक्स ड्रग्स है जो अपन एडिमा को ट्रीट करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट है मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट। इसके अलावा एडिमा को ट्रीट करने के लिए अपन जो अपना इनटेक आउटपुट चार्ट है उसको भी अपन क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। इसके अलावा कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन ऑफ साल्ट इन डाइट, और जो अपन डाइट दे रहे हैं उसमें जो साल्ट है उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि अगर सोडियम का रिटेंशन होगा तो बॉडी के अंदर एडिमा के चांसेस और ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से अपन जो पेशेंट को डाइट दे रहे हैं वो साल्ट रेस्ट्रिक्शन वाली डाइट प्रोवाइड करेंगे। एडिमा को रिड्यूस करने के बाद में अपन नेक्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं हाइपरलिपिडीमिया का। जो लिपिड बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है, जब उसको अपन क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो उसको डिक्रीज करने के लिए सबसे पहले अपन लो सैचुरेटेड फैट डाइट, जो अपन डाइट दे रहे हैं उसके अंदर वो कैसी होनी चाहिए, लो सैचुरेटेड। नेक्स्ट है अवॉइड सैचुरेटेड फैट सबस्टांसेस। उस डाइट के अंदर जो सबस्टांसेस है जिससे अपनी बॉडी को फैट मिलती है उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बटर, चीज़, योगर्ट, ये सब चीज़ें अपनी क्या है, अपनी बॉडी के अंदर फैट को इंक्रीज करते हैं और हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन को डिक्रीज करने के लिए अपने को जो सैचुरेटेड फैट डाइट है उसको, सबस्टांसेस हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है अगर ऐसी कंडीशन हो कि हाइपरलिपिडीमिया ज़्यादा हो रहा हो तो उस कंडीशन में अपन ड्रग्स यूज़ में लेते हैं, वो है स्टेटिन्स और फाइब्रेट्स। ये दोनों ड्रग्स अपन जब यूज़ में लेते हैं जब हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो रही हो और वो इन फैट सबस्टांसेस को अवॉइड करने के बाद भी डिक्रीज नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में अपन हाइपोलिपिडीमिक ड्रग्स यूज़ में लेते हैं, स्टेटिन्स और फाइब्रेट्स। नेक्स्ट टू प्रिवेंट किडनी डैमेज। इसके अलावा नेक्स्ट मैनेजमेंट है टू प्रिवेंट किडनी डैमेज। किडनी डैमेज को होने से प्रिवेंट करना। जैसे किडनी डैमेज को प्रिवेंट करेंगे तो जो भी प्रोटीन वगैरह लॉस हो रहे हैं कैपिलरी मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो इसके लिए अपन क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एक तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में जो ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हैं वो है प्रीडेंसिलोन। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में अपन जो ड्रग प्रोवाइड करते हैं वो है साइक्लोफॉस्फेमाइड। और इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ACE इनहिबिटर ड्रग्स, ये सब क्या करती है, किडनी डैमेज को होने से प्रिवेंट करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।